विश्व को इस तथ्य का पता है कि वैदिक महर्षियों ने विश्व को अर्थशास्त्र दिया, धर्मशास्त्र दिया, मोक्ष शास्त्र दिया, काम शास्त्र दिया, नीति शास्त्र दिया, चिकित्सा का विज्ञान दिया। इसी प्रकार से वास्तु विज्ञान दिया, गणित का विज्ञान दिया, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय का विज्ञान दिया। थोड़ा विचार कीजिए, 15 मिनट में न्याय, और ऐसा न्याय जिसके सामने 2 रुपया भी खर्च न करना पड़े। संविधान की आधारशिला में संकेत करता हूँ, व्यक्ति जब जीव को नित्य मानता है तो पाप से परहेज करता है, अपराध से परहेज करता है, मरने के बाद नरक हो सकता है। जिसका हृदय पाप को स्वीकार करके प्रायश्चित करने के लिए उद्यत होता है, उचित स्थान पर वो पाप को प्रकट कर देता है। वर्तमान में पाप को छिपाने की विधा है, तो न्यायालय में कितनी लंबी प्रक्रिया चलती है। पुण्य को छपाने की, पाप को, पुण्य को छपाने की, अब पाप को छिपाने की प्रथा है। हमारा इस संविधान की आधारशिला क्या थी? व्यक्ति से प्रमाद बुद्धिपूर्वक होता था या कभी कभी प्रमाद ही होता था, बिना बुद्धि के हो जाता था। वो सोचता था कि मैं अपने आप इसका प्रायश्चित कर लूँ, पश्चाताप के माध्यम से पंडित के पास जाता था, एक सुपारी, एक यज्ञोपवीत लेकर, एक सीधा 1 किलो चावल ले जाए या न ले जाए, 15 मिनट में वो अपने मल का, अपराध का प्रक्षालन करने के लिए जो प्रायश्चित प्राप्त करके आता था, उसमें आप कितना समय लगता है समझ गए ना। न्यायालय की यह प्रक्रिया नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, खंडपीठ से पूर्ण पीठ, फिर ऊपर से नीचे दौड़ते रहो। धन का अपव्यय है या नहीं, समय का अपव्यय है या नहीं, और अंत में उस न्याय को क्रियान्वित करने की विधा में भी त्रुटि है या नहीं। कदाचित कोई व्यक्ति अपने पाप को छिपा लेता था तो राजा का दायित्व होता था गुप्तचर के माध्यम से ऐसे पापी को कोर्ट में पेश करे, और दूध का दूध, पानी का पानी। तो हमने एक संकेत किया सज्जनों, न्याय के ऊपर खर्च, न्याय की प्रणाली इतनी जटिल हो गई, बहुत विकट जटिल हो गई। पक्ष को सुनिए, विपक्ष को सुनिए, दोनों में बलाबल का निर्धारण कीजिए, फिर संविधान का आलंबन लीजिए, फिर जज के अपना मस्तिष्क का आलंबन होगा, फिर किस तंत्र का है उस तंत्र से कोई आक्रमण न हो जाए। फिर इन सब बातों को ध्यान में रखकर जब न्याय दिया जाता है तो न्याय के नाम पर न्याय मिल भी पाता है क्या? अगर मिल भी जाए तो पार्लियामेंट के माध्यम से निरस्त कर दो। अगर न्याय मिल भी जाए तो उसको क्रियान्वित करने की प्रक्रिया इतनी जटिल है। तो न्याय के नाम पर जो देश दिशाहीन हो रहा है, इस पर तो डटकर विचार करने की आवश्यकता है। मैंने वकील और जजों की जीविका पर कोई प्रहार नहीं किया। ऐसा शासन तंत्र रहेगा तो वकील और जजों की जीविका बढ़ती ही जाएगी, कोई चिंता न करें, लेकिन थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। अंत में मैकाले की कूटनीति का एक अंश आधुनिक न्यायालय है या नहीं? मैकाले की 3 कूटनीति, 5 कूटनीति थी, उसमें 3 कूटनीति तो सी परक थी, क्लास, कोर्ट एंड क्लब। समय, शील, संबंध, संपत्ति के अपहरण का केंद्र न्यायालय न हो। समय, संपत्ति और शील संबंध के अपहरण का केंद्र न्यायालय न हो। इस पर ध्यान रखकर संविधान की जाए, संविधान के निर्माताओं की जाए। सबसे अधिक उदार यहाँ के माननीय उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता न्यायाधीशों की बहुत सराहना करते हैं कि इन्होंने बहुत ही चाव भावपूर्वक इस संगोष्ठी का समायोजन किया। सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त मेरा यह प्रवचन पूर्ण होता है। सबके हित की भावना से ही हमने एक एक शब्द का उच्चारण किया है। हर हर महादेव।